जय श्री हरि विष्णु। देवादिदेव भूतेश लोका अनुग्रह कारक जन्मया श्रद्धया दत्तम प्रियताम तेन्मे प्रभु। अर्थात हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त प्राणी जगत के स्वामी हैं। आप सारे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले हैं। हे प्रभु, हमने जो कुछ भी श्रद्धा पूर्वक आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न होने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम प्रेत और प्रेत योनि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जब गरुड़देव ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे मधुसूदन परमात्मन, अभी तक आपने जो ज्ञान मुझे दिया उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मैंने सुना है कि एक प्रेत योनि भी होती है जिसे अनेक प्रकार के मनुष्यों को भोगना पड़ता है। अतः हे कमल नयन, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि प्रेत योनि क्या होती है, किन मनुष्यों को प्राप्त होती है और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ मनुष्य अपने परिवार तथा अन्य लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़देव से कहा कि हे विनीता पुत्र, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रेत योनि क्या है और किसको प्राप्त होती है, इसके बारे में मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे गरुड़देव, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और उनमें प्राणियों का अनुगमन चलता रहता है। उन 84 लाख योनियों में प्रेतों की भी एक योनि है जिसे प्रेत योनि कहते हैं। मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं इस प्रेत योनि में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार की आत्मा को प्रेत या प्रेत आत्मा कहते हैं। मनुष्य जीवन मिलने पर जो मनुष्य अपने जीवन पर्यंत असंतुष्ट रहते हैं, अपने हित के लिए दूसरों को दुख देकर सदैव ही पाप कर्म करते हुए दौड़ते भागते रहते हैं तथा कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अंत समय तक भी उनकी असीमित अभिलाषाएं अपूर्ण रह जाती हैं, मृत्यु होने के बाद वे प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं और प्रेत बन जाते हैं। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है तथा जिन व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बंधु बांधवों द्वारा दाह संस्कार की क्रिया नहीं की जाती है, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, जिससे प्राणियों को बहुत दुख भोगना पड़ता है। हे गरुड़देव, अन्य भी कई कृत्य हैं जिनसे मनुष्य प्रेत बनता है, तुम उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। हे पक्षीराज, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आम्र आदि फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ या पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो व्यक्ति लोभवश गौचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और पशु चारागाह को जोत लेते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। जिन पापियों की मृत्यु चंडाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि, दंत प्रहार तथा पशुओं के आक्रमण से होती है, जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विषूचिका अर्थात हैजा आदि भयंकर रोगों से मृत्यु होती है, वे निश्चित ही प्रेत योनि में जाते हैं। जो अत्यंत भयंकर महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं होता है, जो वृषो उत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण, काष्ठ, हविष्य तथा अग्नि नीच अथवा कुकर्मी व्यक्ति लाता है, वे भी प्रेत योनि में जाते हैं। पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वान आदि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे भी प्रेत योनि में जाकर प्रेत बनते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको भी प्रेत योनि में रहकर मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे ताक्ष्य, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है।
जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्माघाती, गोहंता, मद्यपी, पर स्त्री के साथ दुराचार करने वाला, धन तथा वस्तुओं की चोरी करने वाला चोर है, वह भी प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य ही प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार से जो विहीन है, वह भी निस्संदेह प्रेत ही होता है। हे गरुड़देव, 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी वे प्रेत नरक से निकलकर इस संसार में विचरण करते हैं। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह के कारण मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग केवल अपने पुत्र के हित चिंतन में ही लगे रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप कर्म करते रहते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यहाँ वहाँ, इधर उधर, यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल तथा भोजन का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रवेश करते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग, शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे प्रत्येक दूसरे दिन आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं अथवा कई प्रकार के रोगों का रूप धारण करके अपने संबंधियों को कष्ट देते हैं। वे सदैव ही गंदे, मलिन, जूठे, अपवित्र स्थानों में निवास करते हैं। इन स्थानों पर निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित संबंधियों अथवा प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विषूचिका तथा अन्य कई प्रकार के रोगों का रूप धारण किया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना प्रकार के रोग, दोष इत्यादि में प्रवृत्त होते हैं। हे गरुड़देव, कलिकाल में प्रायः बहुत सी आत्माएं प्रेत योनियों में प्रविष्ट होती हैं। जो मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि में प्रवेश करता है, वह प्रेत बनकर अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तभी पीड़ित करता है जब उनके द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु के बाद वही दुष्ट प्रेत बन जाता है और समस्त सगे संबंधियों को दुखी करता है। अपने जीवन में जो मनुष्य श्री रुद्र भगवान के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवताओं की पूजा करता है और अतिथियों की सेवा करता है, सदैव ही सत्य तथा प्रिय बोलने वाला होता है, उसे प्रेत कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से दूर रहता है, नास्तिक होता है, धर्म की निंदा करने वाला होता है और सदैव ही असत्य एवं कटु वचन बोलता है, उसी को प्रेत अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे गरुड़देव, इस संसार में एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी भिन्नता होती है। जैसे कि एक पुत्र तो सुख का उपभोग करता है और दूसरा दुखी रहकर पाप कर्म में लिप्त रहता है। एक संतानवान होता है जबकि दूसरे की कोई संतान ही नहीं होती है, और यदि संतान होती भी है तो वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक पुत्र धनधान्य से संपन्न रहता है जबकि दूसरा निर्धन ही रह जाता है। एक के बहुत पुत्र होते हैं जबकि दूसरे की केवल पुत्रियां ही होती हैं। इस प्रकार प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों में विरोधाभास होता रहता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और यदि होती भी है तो वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अतः प्रेत बाधा के कारण मनुष्य संतानहीन, पशुहीन तथा धनहीन हो जाता है। हे पक्षीराज, जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानते हैं, वे स्वयं ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख दुर्लभ हो जाता है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश हो जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है तथा प्रेत बाधा से ग्रसित रहने पर तीसरी या पांचवी पीढ़ी में उसके कुल का भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार ऐसे वंश में उत्पन्न प्राणी जन्म जन्मांतर तक दुखी, दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म में लिप्त रहकर असंतुष्ट रहता है।
तो यह थी प्रेत और प्रेत योनि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।